Good morning, students. I am Mamta Sharma, your science teacher. Today, we are going to start our chapter Matter in Our Surrounding. It's mean that as we look at our surrounding, जैसे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, we have see a large variety of things. हम लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स को देखते हैं विद ए डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स, जिसकी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज हैं एंड डिफरेंट टेक्सचर्स हैं. ठीक है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. ठीक है. एवरीथिंग वट एवर इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इधर इट्स ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस, दे आर कोल्ड मैटर. उनको हम मैटर्स बोलते हैं. द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, द फूड वी ईट, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, फूड जो हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स एंड प्लांट्स एंड द एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. जो भी आपके सराउंडिंग में है, चाहे वो बहुत छोटी चीज़ है, चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ है, ऑल दे आर कॉल्ड एज मैटर्स. वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. देखिए बेटा, जिस भी मैटर्स क्या होती हैं, दे एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ स्पेस लेती हैं और जिनके अंदर मास होता है, दे विल कॉल द मैटर्स. उनको हम मैटर्स बोलेंगे. दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, उनके अंदर मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं. व्हाट इज़ मास? मास क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी बॉडी. जो क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी होती है किसी भी बॉडी के अंदर, उसको हम मास बोलते हैं. एंड व्हाट इज़ अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द occupied space. The space is occupied is called the volume of that substance. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. जैसे जैसे human beings ट्राई कर रहे हैं, since early times, human beings have been trying to understand their surroundings because एंशियंट टाइम से ही ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रही हैं. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर्स को 5 कंपोनेंट्स, 5 एलिमेंट्स के अंदर क्लासीफाई किया है. द पंच तत्व, जिनको हम 5 तत्व बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. These are 5 elements. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. ठीक है. चाहे वो आपका लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है, दे आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. वो आपके 5 बेसिक एलिमेंट्स के ही बने हुए हैं. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है. जो एशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी सेम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दी है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर. मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो मैटर्स है उनको 2 टाइप्स से क्लासीफाई किया है. वन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सेकेंड आपका केमिकल नेचर है. Now, in this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. इस चैप्टर में हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. और जो लास्ट वाले चैप्टर होंगे उनके हम अंदर जो आपका चैप्टर है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. Now, we will study about the physical nature of the matter. What do you mean by the physical nature? It is the weight, mass, height and temperature condition of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का
कितना टेम्परेचर है, कितना वेट है, कितना मेजरमेंट है उसका, वही उसकी फिजिकल नेचर कहलाता है. सो नाउ इन दिस वन, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर्स आपके किसके बने हैं? पार्टिकल्स के बने हुए हैं. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? वी विल स्टडी नाउ. फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर. ठीक है, इसमें क्या कहा है कि टू स्कूल्स, दो स्कूल्स, आपके टू स्कूल्स आपस में दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड. वन स्कूल, वन स्कूल कहता है द मैटर इज लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड. वो ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है. सेकेंड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. और सेकेंड स्कूल कहता है कि इट इज़ लाइक सैंड. वन इज सेइंग इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ वुड, सेकेंड इज सेइंग इट इज़ लाइक ए सैंड. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or a particulate? देखिए, in this block of wood is a particulate. Block of wood क्या है? एक standing है. It can't change its position. It can't change its size at will. But in case of sand, it is a continuous. Continuous means the particle of sand are continue to move. So in this topic, we are asking matter is a continuous or a particulate matter. So now for this we will take an activity. In this activity take a 100 ml of beaker. इसमें हमने क्या किया कि हमने 100 ml का एक बीकर लिया. fill half the beaker with water. इसमें हमने वाटर डाला and mark the level of water and then we mark the water level. Dissolve some salt or sugar with the help of a glass roll. Then we dissolve some salt or sugar in it. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? ठीक है, आप क्या समझते हो कि क्या चेंज आएगा? what would be the change in the concentration? So वेयर डज इट डिस्पियर. और इसका जो मीन्स सॉल्ट एंड शुगर जो आपने डिज़ोल्व किया है, ये सॉल्ट एंड शुगर आपका कहाँ चला जाएगा? व्हेन वी आर गोइंग टू डिज़ोल्व इट, इसके डिज़ोल्यूशन के बाद. सो डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंजेस. क्या वाटर का लेवल चेंज होता है? सो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है. वट वॉज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर. नाउ इन दिस क्वेश्चन बेटा देखिए, मैटर आपका पार्टिकल्स का बना हुआ है. पार्टिकल्स आर द सिंपलेस्ट वन, और यू कैन से वी कैन नॉट डिवाइड दैम फर्दर, वी कांट ब्रेक डाउन दैम. This is the smallest you can say part of any matter. So the particle have space in them, and this salt and sugar both will dissolve in the space in between the water particles. ठीक है, वो जो particles हैं इसके अंदर ये salt और sugar they will dissolve. Understand? So in this chapter, in this topic I will study. So particle of waters magnified millions of times, means you can see this is a glass of water, and when you are going to add salt in it, जब भी आप इसके अंदर salt ऐड करोगे, then when you are going to stir it, stir means कि घुमाना, when you are completely mixing it in water, then you can see there would be a clean solution you will obtain, because solution is made up of solvent and solute together. Solvent you can take the water and solute is salt, or you can say solvent is present in larger quantity and salt is present in the smaller quantity. So here a mixture is ready, or a solution is ready that is very clear in its nature. So it would be a clear solution, because the particle of salt are going in between the particle space of the water. So now
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं ऑफ मैटर, ठीक है, वी विल डिस्कस इट, कितने स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वी विल डिस्कस इट। फॉर दिस वी हैव टू डू एक्टिविटी, टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 2 or 3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज ए एक्टिंग लाइक ए सॉल्यूट, पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक सॉल्यूट है एंड इट इज़ गोइंग टू डिजॉल्व इनटू द 100 ml ऑफ वाटर, ये आपका सॉल्वेंट मीन्स वाटर में डिजॉल्व होने जा रहा है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट, टेक आउट अप्रॉक्सीमेट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ द क्लियर वाटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो ये सोल्यूशन है जिसमें आपका पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया गया है 100 ml वाटर के अंदर, अब इस सोल्यूशन को यू हैव टू पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, 90 ml क्लियर वाटर में ऐड करना है,